के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सावन महीना आते ही पूरा उत्तर भारत लाल में हो जाता है। भगवान शिव की उपासना के लिए सावन महीना बड़ा ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव की कावड़ लाने का भी अपना एक विशेष महत्व है। भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए दूर दूर से देवभूमि हरिद्वार भक्त पहुंचते हैं और यहाँ से जल भरकर भक्त रवाना होते हैं। कोई अकेला आता है, कोई परिवार के साथ। हरिद्वार से जल भरकर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ियों के साथ रंग बिरंगी छोटी बड़ी कांवड़ लगातार हाईवे से गुजर रही हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। हर साल बाबा की सेवा में ही आते हैं हम लोग। मेरा पूरा ग्रुप है दिल्ली से। हम लोग झांकी भी करते हुए आते हैं बाबा के दरबार में। ये नहीं कोई पैसा लेते हैं, हम लोग बाबा के निष्काम काम करते हैं। हर साल जैसे आते हैं, हम तो चाहते हैं हर साल जैसे बाबा हमें बुलाते हैं और हर साल ही बुलाते रहे और जब तक हम आएंगे और जब तक बाबा बुलाएंगे। करो शंकर भगवान की जय। भोले का जयकारा लगाते लगाते अपनी मंजिल को पार कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे? दिल्ली। हरिद्वार से चले कितना समय हुआ? हम लोग हो गए 3 दिन हो गए। वैसे 5 साल हो गए, 5 साल अब। क्या नाम है आपका? सन्नी सूफी। सन्नी जी कब से कांवड़ ला रहे हैं? 4 साल मेरे को डाक कांवड़ लाते हुए 5 साल अभी आया हूँ। ठीक है, ये ग्रुप में आया हूँ। वैसे बाबा का सेवा पानी करना है और जल लेकर आए। मथुरा पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी सफलता। पुलिस ने ट्रक में भरकर पंजाब के भटिंडा से अरुणाचल प्रदेश ले जाई जा रही 950 अंग्रेजी शराब की पेटियों को फरा टोल प्लाजा पर छापेमारी कर अपने कब्जे में ले लिया। शराब की कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। ट्रक चालक के पास ना तो कोई बिल्टी थी और ना ही कोई अन्य कागजात थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। ये लगभग 50 लाख रुपए कीमत है और जो चालक द्वारा जो भी आबकारी के परिवहन से संबंधित शराब के कागजात दिए गए, उस आधार पे संदेह हुआ और गाड़ी की जांच की गई तो कागजों में कुछ एक ऐसी अनियमितताएं पाई गई जिससे शंका जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं ये तस्करी करके जो है माल ले जाया जा रहा था। इस आधार पे जो है थाना फरे पुलिस सहयोग के साथ जो है थाना फरे में FIR की गई। भारत के कई हिस्सों में जहां मानसून की दस्तक के बाद हुई तेज बरसात से कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, वहीं दूसरी ओर कान्हा की नगरी मथुरा में बरसात न होने के कारण किसान व आम नागरिक परेशान हैं। सूर्य की तेज तपिश से ब्रजभूमि के लोग जूझ रहे हैं, जिसके कारण कान्हा की नगरी की 2 किशोरियों ने उपवास रख इंद्रदेव को खुश करने के लिए तपस्या शुरू कर दी है। शनिवार से तपस्या पर बैठी किशोरियों का प्रण है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक वह तपस्या में लगी रहेंगी। किशोरियां 36 घंटे से तप पर बैठी हुई हैं। बेटा तुम यहाँ पे कै दिन से तपस्या पे बैठी हो? कल से। क्यों बैठी हुई हो तपस्या पे? हम बारिश के लिए। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, बारिश की वजह से। हाँ। आपको लगता है बेटा कि आपकी तपस्या से इंद्रदेव प्रसन्न होकर बरसात करेंगे? हाँ। आपने कुछ अभी तक अन्न जल ग्रहण किया? कुछ नहीं ग्रहण किया। तो आप कब तक तपस्या पे बैठोगे अगर बरसात नहीं होती तो? जब तक बारिश नहीं आएगी। कब से तुम तपस्या पे बैठी हुई हो यहाँ पे? कल 5 बजे से। कल 5 बजे से। बेटा आपको लगता है कि आपकी तपस्या से इंद्रदेव प्रसन्न होकर बरसात करेंगे? करेंगे। आखिर बरसात नहीं होती तो तुम कब तक इस तपस्या पे बैठी रहोगी? जब तक बरसात नहीं आएगी। जब तक बरसात नहीं आएगी। अभी कल से आपने कुछ अन्न जल ग्रहण किया? केवल एक बार पानी पिया है। हमें पक्का विश्वास है और आज से नहीं पहले से ही विश्वास है हमें कि जब भी मतलब ऐसा हुआ है तो हमारे मतलब इंद्रदेव बच्चे ऐसी बच्ची बैठी हैं और खुश हुई इंद्रदेव। और ये बच्चे कितने दिन से तपस्या में बैठे? ये कल से सुबह से बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं और पूरी रात निकल गई, सुबह निकल गया। अन्न जल ग्रहण नहीं किया है और हमने मतलब और आदमियों ने भी, जो बड़े बड़े आदमी हैं, इन्हें भी प्रयास किया है, कीर्तन किया है सुबह तक। तो हमें पूर्ण विश्वास है इस बात।
प्रदेश में जुर्म रुकने का नाम नहीं ले रहा है और पुलिस समय समय पर खिलवाड़ करती नजर आ रही है, जिस कानून व्यवस्था से लोग काफी परेशान रहते हैं। ऐसी ही एक खबर मेरठ के सामने आई है, जहां एक गौरक्षक ने एसपी ऑफिस के सामने तेल छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की। वहां मौजूदा सुरक्षा कर्मियों ने गौरक्षक को पकड़ तो लिया और सिविल लाइन भेज दिया। पीड़ित के भाई की 3 साल पहले मीट माफियाओं ने हत्या की थी। अब भी पुलिस ने आरोपी को नहीं पकड़ा है, जबकि गौरक्षक के दूसरे भाई पर भी 5 दिन पहले ही जानलेवा हमला हुआ था और पुलिस तब भी पीड़ित पर ही कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई जा रही सड़कों का हाल पहली ही बारिश में देखने को मिल रहा है। मामला मिर्जापुर का है, जहां महीने भर पहले हुए शास्त्री सेतु से शिवपुर तक हुए सड़क निर्माण बरसात के चलते गड्ढों में तब्दील हो गए। आरटीआई में मांगी गई जानकारी में विभाग द्वारा बताया गया कि इस सड़क के लिए कोई बजट स्वीकृत नहीं किया गया था और करोड़ों खर्च कर बिना किसी बजट के इस सड़क का निर्माण किया गया है। औरैया जिले के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने विधानसभा में मिले विस्फोटक पदार्थ पर कहा कि सुरक्षा में चूक है और गोरखपुर में पुलिस वालों की पिटाई हुई, उसका कारण भी बीजेपी के लोग हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था की क्या हालत है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार को उस पर काम करना चाहिए, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। लोगों ने रिश्तों को भी खेल बनाकर रख दिया है। ऐसा ही एक मामला हाथरस के कस्बा सहपाऊ थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग को उसकी भाभी दुर्गेश ने बहाने से घर बुलाया और कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में भाभी का भाई गजेंद्र पहले से ही मौजूद था, जो नाबालिग से बदतमीजी करने लगा। जब काफी देर तक नाबालिग अपने घर नहीं पहुंची तो उसकी मां सरिता देवी अपनी बेटी को ढूंढती हुई बहू दुर्गेश के घर आती है तो वो मना कर देती है। कमरे में से बेटी के चीखने की आवाज आती है तो मां दरवाजा खोलती है तो अंदर से बेटी दौड़कर निकलती है। उधर नाबालिग की भाभी और उसका भाई भाग गए। वहीं पुलिस अधिकारी इस मामले में कैमरे के सामने बोलने से बचते नजर आए। बस इतना बता रहे हैं कि मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। फतेहपुर के सदर कोतवाली के जयराम नगर इलाके में रहने वाले सूबेदार बलबीर सिंह की लद्दाख में ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनके निवास पर उनका शव लाया गया, जहां से शव को लेकर परिजन उनके पैतृक गांव जाफरगंज थाने के गंगौली गांव गए, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बलबीर सिंह की मौत की खबर मिलने से आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हो गए। सेना के जवानों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 13 तारीख को 6:50 पे हृदय गति रुक गई। उसके पहले किवाटी में थे सूबेदार बलबीर सिंह किवाटी और पूरे जवानों के साथ किवाटी में थे। अब इनको समस्या हुई कि सीने में दर्द हो रहा है, तुरंत इनके साथ वालों ने आगे पास किया यूनिट में। यूनिट से तुरंत हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर में बैठा के इनको ले ला रहे थे। रास्ते में ही इनका शरीर छूट गया। ये ऊंची -डिग्री सेल्सियस में -30 में ड्यूटी पे थे। वहाँ से इनको क्यूआरटी ड्यूटी मिली। क्यूआरटी ड्यूटी क्विक रिएक्शन टीम जो होती है, जो अर्जेंट कोई मतलब हम रिएक्शन करते हैं अर्जेंट उग्रवादियों के या किसी भी मामले में, वो ड्यूटी करते हुए इनकी हृदय गति में प्रॉब्लम आई। साथियों को बताया, इसके बाद इनका हेली आया, हेली में लेके गए लेह, जहां हमारा बड़ा एमएच है, वहां पर ये अपना आखिरी दम तोड़ दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।